बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ेब नागरा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TZ ऑलराउंडर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1000 वाट का सोलर इन्वर्टर लगाने वाले हैं होम एज का TX 1214। तो प्यारे दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी प्लेट्स लगाएंगे हम और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी वो साथ हम आपको लगा कर दिखाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं प्लेट की बात करूं तो ये हमने 3 प्लेट लगाई हैं। MG की ये प्लेट है, ओरिजिनल है ये प्लेट। तो 220 वोल्ट की एक प्लेट है दोस्तों। 1000 वाट का हमारा UPS है, इसलिए इसके ऊपर हमने ये 3 प्लेट लगा ली हैं। 220 वोल्ट की एक प्लेट जो है, इसलिए ये 3 प्लेट जो हैं ये तकरीबन 660 वोल्ट बनते हैं, यानी कि 700 वोल्ट। तो प्यारे दोस्तों इनको अब हम इसके जो कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन जो है हम इसके सीरीज़ में करेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हमने बड़ी खूबसूरती के साथ लगाया है और रावल बोल्ट का हमने इस्तेमाल किया लेंटर के साथ, ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाएं। और 6 mm की हमने वायर इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास AGS की जो है 150 एम्पेयर की जो है वो बैटरी है, ठीक है, SP 210 वाली। उसके अलावा दोस्तों एक अदद हमने इसके साथ जो है बैटरी का स्टैंड लगाया है और हमने UPS जो है वो हमारा दीवार के ऊपर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो उसके साथ दोस्तों हमने ब्रेकर भी लगाया है और UPS की सिंगल वायरिंग घर में की हुई है, न्यूट्रल किस तरीके से कॉमन होगी और इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखें UPS की वायर जो है ये हमने लगा ली है, जो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और इसके नीचे ये जो कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे सोलर के कनेक्शन होंगे और ये जो 2 प्लस और माइनस वाली ब्लैक और रेड वायर निकली है ये हमारे बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच हो जाएगी। प्यारे दोस्तों अब हम इसे द्वार के साथ हैंग कर लेंगे। आप किसी भी ड्रिल की मदद से सुराख कर सकते हैं और रावल बोल्ट आपने लाजमी लगाने हैं अच्छे, ताकि आपके स्टैंड जो है वो अच्छे तरीके से टाइट हो जाएं। बैटरी जो है उसका वज़न होता है, ये नीचे ना गिरे और किसी किस्म के हादसे का बायस ना बने। सेफ्टी इकदाम काम करते वक्त नहायत ज़रूरी होते हैं। और दूसरा काम होता है कि काम की सफाई, काम को अच्छे तरीके से सफाई के साथ किया करें, ताकि एक तो आपके काम में आपका नाम हो और दूसरा मार्केट में जब आपका नाम अच्छा होगा तो कारोबार उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही मार्केट से आप ज़्यादा पैसा दूसरों की निस्बत कमा सकते हैं। काम साफ़ करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आप काम साफ़ करेंगे तो कल को अगर आप काम पे दोबारा आते हैं तो आपको काम करने में आसानी होगी। उसके अलावा अगर कोई नया बंदा भी कल को काम को आता है तो सबसे पहले तो आके आपकी तारीफ़ करेगा कि जिसने काम किया है बहुत अच्छा किया। उसके बाद उसे भी आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि कौन सी वायर का इस्तेमाल किस लिए किया गया है। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो सोलर इन्वर्टर और स्टैंड है वो हमारा हैंग हो चुका है दीवार के साथ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बड़े अच्छे तरीके से के साथ हमने लेवल में इसकी जो है इंस्टॉलेशन की है। अब हम करते हैं इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए अब हम बैटरी को रखेंगे स्टैंड के ऊपर। बैटरी हमने स्टैंड के ऊपर रख ली है। अब हम इसके टर्मिनल के कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर का जो प्लस वाला टर्मिनल है उसको हम बैटरी के प्लस के साथ लगा देंगे और जो ब्लैक वायर हमारी माइनस वाला टर्मिनल है उसे हम बैटरी के माइनस के साथ लगा देंगे। टर्मिनल को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना दोस्तों, ताकि जो है स्पार्किंग ना हो सके। स्पार्किंग होगी तो ही किसी किस्म का हादसे का ख़तरा होगा। आउटपुट के लिए दोस्तों हमने एक अदद जो है 32 का सिंगल जो है वो ब्रेकर इस्तेमाल किया है, ताकि कोई भी मसला हो अगर तो UPS का ये ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाए। ये देखें यहाँ से दोस्तों हमने एक वायर जो है ब्रेकर में लगाई, ब्रेकर से आगे आउटपुट जो है हम घर में दे गए। अब हम सोलर के कनेक्शन की बात करते हैं। तो सोलर के कनेक्शन जो है ये कनेक्टर नज़र आ रहा होगा दोस्तों, राइट साइड पे इसके माइनस लगेगा और लेफ़्ट साइड पे जो है वो प्लस लगेगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि माइनस लगाया करें, उसके बाद प्लस लगाया करें। और जब भी कोई वायर आपने जो है डिस्कनेक्ट करनी हो, उतारनी हो, तो सबसे पहले आप प्लस को कट किया करें, उसके बाद आप माइनस को कट किया करें। क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर हम माइनस को पहले कट करेंगे तो जो है वो फेस हमारा जो है उसमें रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से कनेक्शन किया करें। तो जैसे ही हमने सोलर के कनेक्शन लगाए हैं हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम दोस्तों आउटपुट जो है वो हम अपनी शीट के ऊपर इसके कनेक्शन भी कर लेंगे। पूरे घर में आपने जो जो अपने UPS के ऊपर करना है उस चीज़ों को आपने कर लेना है। कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें यहाँ से हमने जो है वापटा भी इसे दे दिया और उसके बाद हमारा जो है वो आउटपुट भी यहीं से मिल गई है। तो अब हम इसको ऑन करने वाले हैं। ऑन करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।
तो प्यारे दोस्तों ये देखें हम अब हमने वापटा ऑन किया, वापटा हमारी आ रही है 193-95 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे सोलर के जो वोल्ट हैं पीवी के वो कितने आ रहे हैं, और पीवी के वोल्ट सही हैं, कम तो नहीं है। और उसके बाद इसके ऊपर हम लोड डाल के चेक करेंगे। तो ये देखें 50.1 वोल्ट जो है वो हमारे पीवी के आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको बताया था कि 17 वोल्ट की एक प्लेट है 18 वोल्ट की, तो 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्यारे दोस्तों ये कितना बनता है, और तो ये लगा लेंगे हमारे 52 वोल्ट बनते हैं। तो ये देखें हमारे सही जो है ना ये 50 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। जितनी सेटिंग आपने अच्छे तरीके से करेंगे वही बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहली सेटिंग जो होती है वो हमारी होती है कि बैटरी को हम सोलर से चार्ज करने वाले हैं या सिर्फ वापटा के साथ। कोशिश कीजिए करें कि बैटरी को सिर्फ आप सोलर के साथ ही रखें, और सबसे पहले आप जो है यूपीएस की सेटिंग रखें कि सबसे पहले वो जो है सोलर इस्तेमाल करे, उसके बाद वो वापटा करे, और लास्ट पे जो है ना लाइट जाने की सूरत में जो है आपकी बैटरी इस्तेमाल करे। इससे आपकी सोलर की लाइफ भी अच्छी रहेगी और बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्यारे दोस्तों अब हम इसकी सेटिंग की बात करें। मैंने सोचा कि लास्ट पे आपको सेटिंग भी बताता चलूं क्योंकि आपको मसला होगा। तो सबसे नीचे वाला जो बटन है आपका वो आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। आउटपुट हमारे जो है इस वक्त 240 चल रही है, लोड हमने ऑन कर लिया। तो अब हम इसकी सेटिंग करने वाले हैं। सेटिंग के लिए दोस्तों आपने ये सबसे नीचे वाला फॉल्ट वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है तकरीबन 30 सेकंड, तो आपकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। सबसे पहली सेटिंग है 00, वो आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। उसके बाद 1 वाली है वो भी डिफ़ॉल्ट रहने दें। 2 वाली जो है वो दोस्तों बैटरी की होती है कि AGN या फ्लूडेड। हमारी तेज़ाब वाली बैटरी है तो हम इसे फ्लूडेड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर वाली सेटिंग है, ये भी हम 25 एम्पेयर पे रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। उसके बाद 14 नंबर जो है 4 नंबर वो भी हम 14.5 पे हमारी बैटरी जो है वो फुल होकर ट्रिप हो जाए। 5 नंबर वाली जो है वो 13.9 पे है कि हमारी बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज करना शुरू कर दे। उसके बाद जो है हमारी सेटिंग जो है वो 7 नंबर वाली सोलर वाली है कि सोलर से ये जो है बैटरी को चार्ज करे। उसके बाद जो है इसके एम्पेयर हैं। उसके बाद दोस्तों ये अलार्म ऑन वाली सेटिंग है एक इसमें। उसके बाद ये जो है हमारी आउटपुट की सेटिंग है, आउटपुट कितनी दे। उसके बाद जो है ये सोलर वापटा और यूटिलिटी, यानी कि सबसे पहले सोलर इस्तेमाल करे, उसके बाद वापटा, लास्ट पे ये आपकी बैटरी इस्तेमाल करे। ये भी सेटिंग आपने कर लेनी है। यही दोस्तों इसकी बेसिक सेटिंग होती हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यूट्यूब से देखकर भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको बता दी हैं। यहाँ पे थोड़ी रोशनी ज़्यादा थी इसलिए स्क्रीन पे वाज़ेह शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने बताया आप इसके साथ एक हमें जो है इन्फॉर्मेशन वाली कॉपी भी मिलती है, उसके ऊपर सेटिंग लिखी होती हैं, तो आप वहाँ से देख के भी अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।